जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। और हमने बताया था दो सप्लाई के बारे में, इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट। तो समझिएगा ध्यान से बात। मैंने बताया था इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है कि जब हम सेम स्टेट से कोई चीज सेल करेंगे उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और उसे बोलेंगे सेम स्टेट, जिसे लोकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकल भी बोला जाता है। और जब इंटर स्टेट की बात आएगी उसे बोलते हैं क्या? सेम स्टेट का अदर स्टेट, अदर स्टेट। ठीक है, कोई डाउट है? और जहां इंटर रहेगा वहां कौन सा जीएसटी लगेगा? दो, सी जीएसटी और एस जीएसटी। और जहां इंटर स्टेट रहेगा वहां क्या लगेगा? एक ही लगता है, आईजीएसटी। और मैंने कहा था कि अमाउंट में कोई फर्क नहीं होता है, बस यही है कि दो भाई हैं, बट जाता है दादा। और इकट्ठा अगर 10 रुपए यहाँ इकट्ठा दे रहे हैं तो ये क्या देंगे? 5-5 रुपए देंगे, बस यही फर्क है। ये याद रहेगा। अच्छा, दो वर्ड आएंगे अभी। इनवर्ड सप्लाई क्या आएगा? इनवर्ड सप्लाई। और एक आएगा आउटवर्ड सप्लाई। ये रहा इनवर्ड और आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब हम परचेज करते हैं, जब भी हम परचेज करते हैं तो कोई चीजें आती है ना, आती है ना, तो उसे बोला जाता है इनवर्ड सप्लाई। जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो क्या होती है? जाती है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आउटवर्ड सप्लाई। तो दिमाग में रखिएगा, इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज को कहा जाता है, और आउटवर्ड सप्लाई सेल्स को कहा जाता है। दिमाग में रहेगा ना? हाँ, रखे रहिएगा इस बात को। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इंट्रा स्टेट, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट में सेल करें तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है, जिसे लोकल सप्लाई भी कह सकते हैं। सपोज यदि हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, रजिस्टर है, और हम उत्तर प्रदेश के ही भीतर कोई अन्य बिजनेस या गुड्स या सर्विसेज आप क्या करते हैं? सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। अगला है इंटर स्टेट। क्या है? इंटर स्टेट। उसमें क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान ध्यान से। कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर सेल करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। देखिए इंट्रा और इंटर में फर्क क्या है, दिमाग में रखिए, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। इंटर का मतलब होता है अदर स्टेट, और इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम स्टेट। ठीक है, अगला है इनवर्ड सप्लाई। क्या कह रहा है? जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, और जीएसटी में हम जो कुछ भी क्या करते हैं? सेल करते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। दिमाग में रखिए, कई लोग नहीं पहचान पाते किसको इनवर्ड, कई लोग कहते हैं चलिए इनवर्ड इनवर्ड सप्लाई का क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाइए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इनवर्ड सप्लाई का तो नाम ही नहीं सुना। इनवर्ड सप्लाई कुछ नया नहीं है, परचेज को बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो अगला है टैक्स लाइबिलिटी। क्या है? टैक्स लाइबिलिटी। दो चीजें आपको मैच करेंगी, मैं नोट पैड ओपन कर ले रहा हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, जैसे कि बात है, व्यापार शुरुआत करने का मतलब क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पज क्या होता है? पैसे कमाना, कॉमन सी बात है। कोई ये सोच के तो नहीं स्टार्ट करता चलो अब लाभ कमाया जाएगा इस बार। ऐसा कुछ तो है नहीं, सॉरी, हानि कमाया जाएगा, हानि किया जाएगा बिजनेस, कुछ नहीं। सबका उद्देश्य एक ही होता है, लाभ। वो अलग बात है कि सिचुएशन कैसी बनेगी, वो लास्ट की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा बताओ, तो जैसे मान लीजिए जिम के लिए 100 रुपए का हमने सामान खरीदा, तो जब जाहिर सी बात है अगर 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो इस पे कुछ टैक्स देंगे। तो ये याद रखिएगा, जो भी रेट होता है वो रेट फिक्स होता है। अगर खरीदते वक्त 5% दिए हैं तो बेचते वक्त भी 5% लेंगे। रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दर हमेशा बराबर रहेगी। तो मान लीजिए 100 रुपया का हम सामान खरीदे और 5% टैक्स दे दिया। क्या दे दिया? 5%। तो 100 का 5% कितना रुपया हुआ? अफसाना, 100 का 5% कितना रुपया हुआ? बताइए। नहीं पता? आधा नहीं पता? लेकिन रख दो, सुनो। टाटा केबल बदले हो क्या इसका? जाओ वापस लगा के रख दो। पता नहीं कि हीट हो गया क्या? जाओ वापस बदल लो। अच्छा, सुनिए ध्यान से। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मैथ का एक लाइन है कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, और 100 में से जितना नंबर पाएंगे उतना परसेंट। 100 में से 75 पाए तो कितना परसेंट हुआ? 100 में से 5 पाए कितना परसेंट हुआ? तो 100 में से जितना नंबर उतना परसेंट।
तो मैंने क्या कहा, 100 में का 5%, 100 का 5% कितना हुआ, 5 रुपया। नहीं पता तो कोई बात नहीं, तरीका तो है, तरीका निकालिए। 100 का मतलब क्या होता है, गुणा 5% मतलब 5, और परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है, 100। और दो शून्य से नहीं, सॉरी, 100 से 100 खत्म, बचा क्या, सिर्फ 5। यही 5 रुपया आया, यानी हम कितना टैक्स दे दिए, 5 रुपये। तो याद रखिएगा, जब भी हम परचेज करते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा है ना, किस रूप में, टैक्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं आईटीसी। क्या बोला जाता है, आईटीसी। पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सुन लीजिए यहाँ से, प्रिया दुबे स्टैंड अप, बताइए आईटीसी क्या होता है। तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, बस बता दीजिए आप आईटीसी क्या होता है। मिश्रा जी बताइए, आईटीसी किसे कहते हैं, बैठ जाओ। जब भी हम परचेज करते हैं, जो जो पैसा हम टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। पूरा नाम क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फाइल में दिया हुआ है, पहले समझ लीजिए। तो याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा आपसे आईटीसी क्या होता है, तो कहिएगा परचेज करते वक्त जो हम टैक्स देते हैं एक्स्ट्रा, टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं एक्स्ट्रा, उसे हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। अब 100 रुपए में खरीदे तो जाहिर सी बात है बेचेंगे भी, तो क्या 100 रुपए में खरीदे तो 100 रुपए में बेचेंगे, नहीं कुछ बढ़ा के बेचेंगे। तो मान लीजिए हमने सोचा कि चलो 120 रुपए में बेचा जाएगा, 120 में। तो यहाँ अगर आप 5% दिए हैं, टैक्स रेट का दर क्या था, 5%, तो यहाँ वसूलेंगे भी कितना प्रतिशत, 5%। समझ में आ रही ना, रेट नहीं बदलता है। तो 120 का 5% कितना होगा, 120 गुड़े 5%। 5% का मतलब 5/100, 60 कहाँ होगा जी, 6 रुपया होगा। गजब। 5 का 5 और 20 बार में काट दिए, 20 × 100 हो गया ना, और 20 × 120 यानी 6 रुपया। और याद रखिएगा, और सेल्स करते समय, क्या करते समय, सेल्स करते समय जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। अरे सुन लीजिए, परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जाहिर सी बात है, 100 का सामान है तो कुछ बढ़ा के बेचेंगे। तो मान लीजिए 120 में हमने डिसाइड किया कि कोई सामान था, 100 रुपए में खरीदे थे, और बढ़ा के बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो दर तो नहीं बदलने वाली, 5% होगी। तो 120 का 5% कितना होगा, 6 रुपया। निकालने का तरीका मैं बता ही दिया यहाँ पे, 120 गुणे 5/100, ठीक है, 6 रुपया। तो बताइएगा आप लोग कि सेल करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, जीएसटी के रूप में कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैक्स लाइबिलिटी बोला जाता है। और आईटीसी किसे बोला जाता है, तो परचेज करते वक्त जो हम एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। और जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, बताओ, खड़े हो प्रिया, बता दो आईटीसी क्या हो, लाइबिलिटी क्या है, खड़ी जाइए। किस रूप में, टैक्स के रूप में, हाँ, आईटीसी कह रहा है। पूरा नाम क्या होता है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं, जीएसटी के रूप में कलेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। तो आईटीसी और टैक्स लाइबिलिटी समझ में आया। परचेज करते वक्त जो टैक्स देंगे वो आईटीसी, और जो कलेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। और इन दोनों का अंतर, गवर्नमेंट कहता है कि 5 रुपया हमको दिए हो और 6 रुपया वसूल लिए, ये तो भेदभाव है ना। तो गवर्नमेंट यही कहती है कि जो एक्स्ट्रा आपने लिया है वही हमको आप दे दीजिए, तो हमारा और आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इसी पैसे के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कितने का अंतर है, 1 रुपए का। उसी 1 रुपए के लिए हमें क्या फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। क्योंकि जीएसटी पेबल इक्वल टू होता है, इक्वेशन है कि जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी।
क्या करना है, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, पढ़िए। टैक्स लायबिलिटी मतलब सच्चा स्टूडेंट वही है जिसको गर्मी ना लगे, कुछ भी ना लगे, बारिश है तो भी पर पता ना चले, पढ़ते रहे बस। मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है, अगर सैटरडे के दिन बारिश आ रही है तो पक्का भीगते ही हो जाऊंगा। कारण क्या होता है, क्योंकि अगले दिन संडे होता है, और बारिश में भीगने वाला मोमेंट तो अलग ही है, स्पेशल है बहुत। बहुत मजा आ रहा है तुमको। मैंने सिर्फ सैटरडे की बात की, या सैटरडे नहीं, या ऐसा कोई भी दिन हो अगले दिन छुट्टी हो तो पक्का। क्योंकि इंसान अमीर कितना भी क्यों ना हो, समझ सकते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिमिटेड होती हैं। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार है। तो गीले होने के डर से डरना पड़ता है। हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी समझ में आया, कोई डाउट है? चलिए, तो एक इक्वेशन इक्वेशन लिख लीजिएगा। जीएसटी पेबेबल इक्वल टू जीएसटी पेबेबल। पेबेबल मतलब देना है। अरे सर, हम इतना पास हो तो मेरे में प्रेशर नहीं पड़ रहा है। जीएसटी पेबेबल इक्वल टू, मोबाइल जगा लीजिए, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। बहुत गर्मी हो रही है यार। पढ़ाने के बाद भी अगर आप पूछेंगे आप लोग, आईटीसी राज, क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ बाबू। ए, बदमाशी नहीं, तुमको समझा रहा हूँ, खुद ही गर्मी हो रही है, क्या बताऊं। हाँ, चुप रहो सर, यहीं पे मार के अभी कान सुन कर देंगे तुम्हारा। यही यही पीछे है सर जी। अरे तुम समझ जाते हो, पढ़ने के बंदी लगते हो तुम, एकदम बच्चे वाली हरकतें। जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या है, जीएसटी कितना देना, पेबल का मतलब देना है, कितना देना है, टैक्स लायबिलिटी में से आईटीसी घटा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये परचेज किए तो जो पैसा दिए उसे आईटीसी बोला गया है ना, एक्स्ट्रा दिए हैं तो क्या बोला गया है, आईटीसी बोला गया। एक बात बताइए, अगर परचेज हुआ तो आपने आईटीसी दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, 5 रुपए है। अगर परचेज रिटर्न होता है, क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पुष्पा, बताओ, खड़े जाओ। मतलब बस बताओ, एक बार पूछ नहीं था कि इससे आपने 5 रुपए आईटीसी दिया हुआ है, ये परचेज की टाइप का है। अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, घटेगा पूरा पैसे ही मिल जाएंगे, आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ा। बताइए, ठीक है, बताइए, मैं यही कहा हूँ कि अगर पर्ची रिटर्न कर रही है तो आईडीसी में कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पिंकी नहीं पड़ेगा, वेरी गुड, जाते टाइम चॉकलेट लेके जाइएगा, बड़े जाओ पिंकी, बताओ। बताइए भाई, हाँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उतना हो तो आप आशीष हंसने रहे, अच्छा मैं ही हंस रहा, शमशेरा, वाओ, हाउ स्वीट, तुम्हें सब पता चल जा रहा है पहले ही, बताओ।
कोई बात नहीं, बताइए। जब हम परचेज किए हैं, कुछ ना कुछ आईटीसी दिए हैं, और कह रहे हैं क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है आईटीसी पे? टैक्स भरना पड़ रहा है, जब रिटर्न शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शायद कोई इफेक्ट पड़ेगा। बताइए मैम। हाँ बताइए, कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ लोग चेहरे छुपाने की कोशिश करते हैं, मतलब सर नजर ना पड़ जाएगा गलती से। लेकिन सर खुली लोग। हाँ तो फिर मेरी हाल क्या करूं, चंटू बचपने से हूँ मैं। क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा ना? कैसा टैक्स? खड़े रहिए आप, नहीं ये स्टैंड। दिव्या पांडे बताओ, पढ़ती हो? नहीं क्यों? आप तो बताएंगी। जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे अगर हमें कोई सामान खरीदते हैं, उसका अगर टैक्स कोई लेता है, अगर 2 दिन बाद या अगले दिन बाद उसको हम लोग रिटर्न करते हैं तो जो टैक्स होता है वो कट जाता है। टैक्स का वो तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ा? आईटीसी मतलब वही जीएसटी एक तरह से मान हाँ लो। वही। तो मतलब जो कट जाता है, मतलब वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा वो चीज। यहाँ तक मुझे पता। कोई बात नहीं, आपने अपना बताया, मैं अपना बताऊँ। नेक्स्ट बताओ, तुम ही यार बोलो। हाँ नहीं पता है, पढ़ी नहीं हो। पीछे मिश्रा जी खड़े रहिए, बहुत हो गया, बताइए। तो अच्छा फील कर रहे होंगे आप लोग खड़ा होके, गर्मी थोड़ी कम लग रही है खड़े होकर, बैठने पे ज्यादा लग रही है। बेइज्जती किस बात की? मैं तो खड़ा होकर पढ़ा, मुझे तो बेइज्जती नहीं लगती है। कैसा सरबुल्ला इंसान नहीं हूँ क्या मैं आप लोग के लिए हूँ ना, मैं भी तो पढ़ता हूँ ना, मुझे तो खड़े कर कोई दिक्कत नहीं। हो खाली बतियाता रहा लड़कियों से, लड़कियों की जैसे खाली घर पे जो मैया जी के गीत गाते हैं उसी टाइप का, क्यों इतना बतियाते हो रतन तुम? हाँ ये तो ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ तू भी बताओ। खाली जी खाली बड़े क्या इफेक्ट पड़ा? क्या इसे समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? ट्रैक पे पहुंच गया एक पॉइंट है, अब पहुंच गया है, लेकिन क्या बताओ। पढ़ेगा पढ़ेगा तो मुझे भी पता है पढ़ेगा। एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात नहीं, मेरी बात नहीं, अब थोड़ी सी होती है। 100 रुपए का सामान खरीदे थे तो कितना आईटीसी दिए थे? खरीदे थे तो माल रिटर्न कर रहे हैं, 20 रुपए का सामान वापस कर रहे हैं, तो उनको 20 रुपए वापस करेगा? नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा जी? मुझे लगा धांधली कर रहे हो क्या तुम? 20 रुपए वापस करेगा हमारा, सिर्फ 20 रुपए नहीं करेगा, वो हमारा टैक्स भी वापस करेगा। कितना? 1 रुपया। आईटीसी कितनी थी हमारी? 5 रुपया, एक कम हो गई, अब कितनी हो गई? तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ा कि आईटीसी हमारी क्या हो गई? घट गई, डिक्रीज। यही इफेक्ट पड़ा, यही बोलना था कि आईटीसी क्या हो जाएगी हमारी? घट जाएगी। जब भी क्या बोले ये नहीं बोला जाता है अमाउंट कम जरा, अमाउंट से मतलब ही नहीं, हमें आईटीसी से मतलब है। मैं क्या पूछ रहा था बार बार, आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आईटीसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, घट जाएगी। ये याद रखिएगा, जब भी पर्ची रिटर्न होगा तो हमारे आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आईटीसी बढ़ जाएगी। मतलब हमारे पास जो था कि 5 रुपए की आईटीसी थी, अब कितनी हो गई? 4 रुपए हो गई। अब क्या गए? एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, यहाँ 5 रुपए दिए हैं आईटीसी, गवर्नमेंट को 5 रुपए दिए ना जब सामान खरीदे हैं, तो अब कितना वसूल ले रहे हैं?
₹6 और इसका अंतर ₹1 गवर्नमेंट को दे रहा है, तो ₹5 वो कहाँ गया इसमें का? वो तो आपके जेबी में न गया, जो वहां दिए थे यहाँ बराबर नहीं हो गया। ओवरऑल कितना गया गवर्नमेंट के पास? ₹1 और उसके लिए भी आप चोरी कर रहे हो। सोच के देखिए, यहाँ ₹5 आप दिए हैं और यहाँ ₹6 वसूल लिए, और इन दोनों का अंतर ही गवर्नमेंट को दे देना है। ₹1 दे दिए, अब बाकी ₹5 जो बचा ज्यादा वसूलेंगे तब कितना भी वसूलेंगे, रेटवा थोड़ी बढ़ा देंगे, रेटवा तो 5% रहेगा ना। अब ₹5 पेंसिल में ₹50 में नहीं बेचोगे, लिमिट के हिसाब से नहीं बेचोगे। समझ में आ गई बात ना? तो आईटीसी क्या होगी? अच्छा, और टैक्स अगर सेल्स रिटर्न होगा तो टैक्स लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा, वो भी घटेगा ही भाई। ₹100 वसूले थे और कोई सामान आपसे ₹20 को वापस कर दिया, तो ₹20 सामान तो आपको वापस करोगे ही, तो उसका एक टैक्स तो वापस करोगे। 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, तो लायबिलिटी घट गई ना। और ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग पढ़ते हैं आप लोग से ना। तो आपको क्या बोलना था? ये बोलना था कि जब भी हम फर्जी रिटर्न करेंगे तो हमारे आईटीसी पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। और क्या पड़ेगा कि हमारी आईटीसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ में आ गई ना? क्योंकि अगर आप किसी को पैसा, मान लो हम कोई सामान बेचे हैं, मानकर ₹20 में बेचे हैं और ₹1 टैक्स लिए हैं, तो वापस करेगा, तो वो बनिया की दुकान थोड़ी चल रही है कि हम टैक्स काट लेंगे, नहीं, जीएसटी की बात हो रही है। तो अगर मार्केट में अगर पेन वापस कर रहे हैं उसको, या आपको वापस कर रहा है, तो आपका पैसा भी वापस करेंगे, तो जो जीएसटी लिए हैं वो भी उसको वापस करेंगे। समझ आ रही बात ना? किसी कस्टमर से अगर आपने पैसा ली, इस मार्कर पे ₹20 का मार्कर प्लस ₹5 टैक्स लिया है, तो वापस करेंगे तो ₹20 भी वापस करेंगे, प्लस उसका ₹5 टैक्स भी वापस करना। समझ आ गई बात है ना? लॉजिक यही लॉजिक। तो आईटीसी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? आईटीसी क्या देगा कि उसमें पूछे जाते हैं, ये लोग यही पूछते हैं, नॉर्मल जाओगे तो यही पूछ देंगे कि आईटीसी क्या होता है, तो आईटीसी में कई लोग फंस जाएंगे, वही कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जाओ घर, जब जब इंटरव्यूअर आपसे यही कह जाइए घर पे कॉल किया जाएगा, तो समझिए आपकी कहानी वही खत्म हो गई है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, शादी ब्याह सब हो जाएगा, पर कॉल नहीं आएगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होना है, तत्काल आपको खुद इफेक्ट दिख जाएगा, सोचना नहीं है। बहुत रेयरली होता है, लगभग 10% मान के चलिए, 10 से 20% कि कभी कभी बाद में कॉल करके आपको बुला लिया जाए, वरना ज्यादातर आपका 80% मुझे खत्म है कहानी होनी चाहिए, जब आप पूछा गया और आपने बता दी। ठीक है, जब भी ये बात और याद रखिएगा, जब भी जैसे अंडर ग्रुप की बात हो रही है, काफी हुई है, तो जब भी पार्टी का नाम आएगा तो उसका अंडर ग्रुप 2 ही हो सकता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर या तो सन्ड्री डेब्टर। अब कब क्लियर होगा? जैसे मैं बोलूं राकेश ट्रेडर, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? तो या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा या तो डेब्टर होगा। कब क्लियर होगा कि क्या होगा? जब स्टेटमेंट में आएगा कि वो हमारा कस्टमर है कि सप्लायर है। जब कस्टमर होगा तो सन्ड्री डेब्टर होगा, और सप्लायर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो स्टेटमेंट के मुताबिक डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो दिमाग में रहना चाहिए कि पार्टी का नाम आएगा तो 2 ही चीज हो ही सकता है, या तो क्रिएटर या तो डेब्टर। वो तो स्टेटमेंट जब आएगा तो पता कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कि बता दे पार्टी का नाम है, कर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फिर कहानी वही खत्म होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। चलिए, ये समझ में आ गई ना? टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी। कोई डाउट है? तो जीएसटी पेबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, यानी दोनों का जो अंतर होता है वही जीएसटी क्या करना है, हमें पे करना है, किसको? गवर्नमेंट को, और उसी के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है। ठीक है यार, बहुत गर्मी हो रही है, तुम लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ने लगे, इसलिए तुम घर में नहीं करते ना। पहले कहीं एडजस्ट कर रही हो इस चक्कर में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए तो आगे पॉइंट पे चले हम लोग। सही बताइएगा, ओवरऑल सब लोग झूठ मत बोलिएगा। जो मैंने बताया अभी समझ में आया? आईटीसी क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, आईटीसी क्या हुआ? हाँ सर जैसे अभी आप बोले हैं, जैसे ये जो आप जीएसटी बोल रहे हैं सारे सामान पे है, हाँ? तो कोई भी हम लोग कुछ भी हम लोग कपड़ा हो गया या फिर ज्वेलरी या फिर मतलब कोई भी वस्तु होगा। देखिए नॉर्मली सब जगह ये होता है, दुकान वाले क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, वो तुमको बेवकूफ बनाते हैं लोग, कहते हैं नहीं 2 दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है, पैसा काटेंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी हर भावना को समझ, हम बता रहा हूँ, ही बता रहा हूँ उसमें 50% जीएसटी लेते हैं, ठीक है, बट अगर 2-3 दिन सुनिए, बाद या नहीं 2 दिन बाद अगर आते हैं तो जीएसटी कट कर नहीं तो देखो हम बता रहे होते क्या होता है, जैसे सोना के आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आप खरीदिए 5,000 खरीदी है, आप 2 दिन बाद ही बेचेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स काट लेते हैं, समझ रही हो ना? ये कॉमन चीज है, बेच किस उद्देश्य से गई है ये मैटर करता है। कई बार रिटर्न करने गई तो अलग रेट लगेगा, बेचने गई अलग रेट लगेगा, वही सोना वहीं से कर दी थी और वही सोना वहीं बेचेंगे तो कम में बेचना पड़ेगा।
तो अलग अलग लेवल का है। और सुनो, बस एक मैंडेटरी है लोगों को ये करने के लिए कि नहीं सामान बेचो, तुमको भी बुरा लगेगा, चिढ़ नहीं होगी, तुम दुकान पे बैठी हो, सामान ले जा रहा है, लोड ला के वापस कर दे रहा है, तो गुस्सा नहीं लगेगा। तो लोग क्या करते हैं, ये पनिशमेंट के तौर पे ये लगा दिए हैं कि आपका अमाउंट कुछ काट लिया जाएगा, ताकि आपको लगे पनिशमेंट है तो आप उसको वापस नहीं करेंगे, समझ रही है ना। लेकिन नियम क्या है कि नियम ये है, समझ गए ना। तो भारत जुगाड़ पर चलता है ना, वो सब नहीं मानता है नियमों में, बैठ जाइए। तो आई थिंक आईटीसी समझ में आ गया होगा सबको। हाँ क्या टैक्स लायबिलिटी है? अफसाना खड़े हो जाओ, बताओ टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। जब हम सेल्स करते हैं, जो टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है। जब सामान बेचोगी तो तुम टैक्स लोगी भी ना, जब दी हो तो लोगी, वही टैक्स क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। आसान है टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी, देखने में स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा तो मुश्किल लगेगा। और आईटीसी का पूरा नाम क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलिए वापस चले टॉपिक पे अपने, मतलब टॉपिक तो ये है, मतलब कि नोट्स वाले पे। बहुत गर्मी हो रही है, मेरा कॉन्सेप्ट उल्टा पड़ गया बिल्कुल। टैक्स लायबिलिटी थोड़ा दिया है, पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोग, तो सुन लीजिएगा आराम से हाथ जोड़ के एकदम। सुनिए, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई या सेल्स करते हैं, तो हम गुड्स की कीमत के साथ जो टैक्स अमाउंट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसे टैक्स लायबिलिटी कहा जाता है। यही बात तो मैं भी कहा हूँ, टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स लायबिलिटी है। जैसे कि मान लो 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं, आप 5 रुपया टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 रुपया क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी हो गई। वही इनपुट टैक्स, आईटीसी का पूरा नाम दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कह रहा जब हम गुड्स सर्विस परचेज करते हैं और गुड्स की कीमत के साथ जो टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं, मतलब देते हैं, तो क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 5 रुपया टैक्स दे दिए, 105 रुपया दिए, तो 5 रुपया क्या हो गया आपका, आईटीसी हो गया। क्या हो गया, आईटीसी हो गया। कोई दिक्कत है, बस यही 2 चीज याद करके आइएगा, यहाँ तक पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी अगली क्लास में। बाप रे।